छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव। तो हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशेश्वर हीरा ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मस्त होके आप सब को बताने जा रहे हैं कि आज हमने क्या क्या किया। तो आज कुछ नहीं किया, आज मेरी तबीयत है ख़राब। तो आप सोचेंगे कि ये क्या बोरिंग बात सुना दी। तो हाँ गाइस, और 6 दिन 7 दिन हम पूजा भी नहीं करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो एक नारी का दुख और दर्द। कहता है नारी का सबसे बड़ा दर्द क्या है? तो नारी का सबसे बड़ा दर्द यही है कि कोई उनका समझता नहीं। अगर समझने वाला हो ना तो इंसान का ज़िंदगी आसान हो जाता, और नहीं समझता तो आसान ज़िंदगी भी नर्क हो जाता है ना। तो हमारी रोज़ की वही काम जो आपने देखे हो और करते हैं तो वही था। और आज मैंने खाना में क्या बनाई थी जो मैंने शूट नहीं किया। और मैं बताऊं, मेरी पेट में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रही थी, इस वजह से हमने खाना नहीं बनाया और मेरे हस्बैंड ने ही बनाए थे और हमने नहीं बनाए थे। तो हम क्या ही आपको दिखाते। और उनका पता है कि वो खाना जब बनाते हैं ना तो मतलब दाल कच्चा रहता है और चावल पूरा जला हुआ था ना। तो इस वजह से हमने आप सबको नहीं दिखाया। और वो मतलब गुस्सा से भी बनाना पड़ता है, तो गुस्सा से भी जानबूझ के ये कर देता है। तो करने के बाद हम क्या कहें, अब हम बीमार हैं। मगर ये है कि चलो, बच्चे सबका पेपर हो रहा है, किसी भी तरह ले नहीं गया। बच्चे सब लंच लेके नहीं गया और ऐसे ही गया और लंच लेके नहीं गया और बेचारा भूखे ही गया। और क्या करता, जाना तो पड़ता ही। तो वो भूखा चला गया और खाया न पिया और ऐसे ही मतलब खाया घर में थोड़ा बहुत, कोई चावल वावल खाया, फिर चला गया। फिर मैं दोपहर में उठी हूँ तो मैंने आज, तो आप जानते हो कि एकादशी है और हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं लेकिन नियम तो करते ही हैं। तो आप सबकी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वही, और मैंने शुभकामनाएं लिखना भूल गई थी, पोस्ट किया था तो उसके लिए सॉरी। और क्या बताऊं, वही सब कहना था। और बहुत लोग ऐसे भी थे जो चावल मतलब बच्चा सबको खिला ही दिया। और मैं उठी तो मेरे को इतना ध्यान भी, फिर मैं बाद में दलिया बनाई, दलिया का खिचड़ी, और बच्चे को भी दिया, मैं भी खाई हूँ। और वो तो लंच लेके नहीं गए और वहीं पे अपना खाना पीना मंगवा कर खाया होगा। तो वह सब जो कमाता है उनको खाना का कोई रोकता नहीं है संसार में। तो वो तो बाहर जाता है तो अपना कुछ भी खा लेता है। हाँ, वो मानता है नहीं मानता वो तो ईश्वर जाने और ईश्वर का काम जाने। लेकिन भगवान से हम प्रार्थना यही करते हैं कि इतना उम्र हुआ है, मेरे को साथ दिए हैं और आगे भी दे। और हमें संसार से बहुत तंग आ चुका हूँ, बहुत। और हमें जितना जल्द हो इतना जल्द हमें मतलब धरती के अंदर मेरे मृत्यु हो जाए और मैं दुनिया छोड़ दूँ। मेरे को बहुत दुनिया से मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ और मेरे में इतना अब कुछ बचा नहीं है जो मैं सबसे लड़ती फिरूँ। और लाइव से लेके कुछ भी चेक कर सकती हो, हर दम कच कच बच बच करता रहता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान अगर एक बार दूसरे औरत के पास चला गया ना तो उस आदमी को लत जो होता है लग जाता है। तो वो घर में कमा के खाने देगा नहीं, लेकिन बाहर घर में नहीं है कुछ भी नहीं। तो उनका माँ बाप समझता है, न उनकी बहन समझती, न बहनों कोई, मतलब उनका घर का कोई समझता ही नहीं है कि इसके घर में प्रॉब्लम क्या है। बस वो और कान भरेगी, फूकेगी और घर में आग लगा देगी, बस यही करेगी और कुछ देगा नहीं। नहीं आज तक बच्चा पैदा हुआ है पर एक डोरा डोर के धागा नहीं दिया जिस सास ससुर ने, जिस ननद ने। तो फिर वो क्या ही चीज़ का हमारा रिश्तेदार, कैसा रिश्तेदार। और जब हम जाते हैं तो हमें खाने नहीं देता, हमारा बच्चा खाने नहीं देगा।
वो खुद का उस घर का बच्चा है हमारा पति, उनको भी नहीं देता। वही औरत अभी गाल बजाएंगे तो कैसे चलेगा। अब वही कहता है अब आओ घर आओ, क्यों? क्योंकि उन्हें ये होता है ना कि हमारे पास आए और हम कान फूके और लड़ाई वड़ा और लड़वाए। तो इससे क्या होगा, अगर आज तुम किसी बेटी को बर्बाद करोगे, कल तेरा खुद हो जाएगा। हमारा क्या है, हमारा तो भगवान हमारे बराबर बराबर हमारा बेटा हो गया। अब हमें क्या चीज़ का दिक्कत है, अब हम खुद से पैर पर खड़ा होने लग रहे। ईश्वर के माया रहा तो कभी न कभी छाया अवश्य में हो जाएगा। पेड़ लगाने से नहीं होता, पेड़ में पानी डालने से होता। और अकल इतना ही है तो क्या ही करेंगे, है ना। तो वही होता है। और पानी डालने के समय में काट के फेंक दिए, बोले मर गया है, हमारा कोई बेटा नहीं, हमारा एक है। तो अब तेरा दो बेटा कहाँ से आ जाता है, क्यों आता है? तो वो सबको पता है कि लालच, अरे जो कहता है ना धन दौलत पैसा शोहरत, ये जो होता है ना लालच, तो वही है लालच। तो वो इंसान ये सोचता है, जैसे हम वीडियो बना के डालते हैं तो उन्हें ये लगता है बाप रे बाप ये कितना कमा रहा है, क्या खा। लेकिन आप सब जानते हो कि हम क्या लगाते, एक लिपस्टिक, एक बिंदी, एक सिंदूर, एक जो हम पहनते हैं। और ये जैसे कि हम कहीं जाते आते हैं तो वो वाला रखा रहता है, तो वो हम कभी काल डाल के वीडियो बनाते हैं। वो रील्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम पर, तो मैं इसलिए उसमें डाल रखी हूँ, मतलब डालती हूँ एक दिन बदल के, कि भाई बहुत लोग बहुत तरह के पहनते हैं, हमारी उतनी औकात नहीं। कम से कम हमारे पास जितना चीज़ है, हमारी आज की नहीं, हमारे कुमारे से पूरा डिब्बा भरा पड़ा है। मेरी पूरा बक्सा भरे थे, और उस घर में 9 बेटी थी, सबके शादी ब्याह हुआ है, सब में हमारे पूरा बक्सा खाली कर दिया है, कुछ भी नहीं रहा। और वही इंसान वही चीज़ हम अभी वो पहन के वीडियो अगर बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि बाप रे कितने चीज़ पहन लिया, तो वो तो ऐसी है रोज़ ये खाता। और हमारी वीडियो तो देखो कि इसमें हम दाल चावल चटनी, और उसे कहो तो वो कहेगा अरे तू तो यही खाती है क्या। तो ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि रसगुल्ला खाते, जो रसगुल्ला खाता है ना तो उनको पता होता है, और जो खाता ही नहीं तो उन्हें क्या पता कि रसगुल्ला का कीमत कितना होता है। तो वही है। तो हमने कभी आज तक रसगुल्ला के शक्ल नहीं देखा। अरे हम शादी में गए ना, उसी घर में जो हलवाई बनाया, हमने इतना पैसा खर्चा करके गया, अगर किराया भाड़ा के तक अगर 20 रुपया का अगर उस प्लेट में से नाश्ता भी हमारा बेटा को दे दिया होता शादी के टाइम, तो भी हम जानते कि हाँ कम से कम दादा था दादी था दे दिया, हम उस लालच से भी उस घर में पैर देते। लेकिन कैसा कि कोई नहीं होता किसी का, जब दुख हो या सुख। हमने जब से हमारी शादी बचपन में कर दिया, क्यों किया? क्योंकि हमारी माँ बीमार रहती थी, तो सोचा कि मैं शादी कर लूँ। और हमारे घर में मतलब हमारी बुआ की शादी हुई थी, उनके बाद हमारे घर में कोई बेटी थी नहीं। और जब हम हुई बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, तो मेरा भाई जी सबने कहा कि इनको पहले मतलब हमें हमारे घर में बेटी नहीं है तो हम शादी करेंगे। और हमारी माँ का हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो वो मतलब कभी बढ़िया रहते कभी ख़राब हो जाते कभी बढ़िया रहते। तो बोले कि हम बेटी तो मतलब बहुत मन्नत मांग कर लाए थे, हमने बच्चा हुआ बेटी हुआ, और बेटी को हम कन्यादान नहीं करेंगे कहीं हम मर गए तो इस वजह से हमारी शादी मतलब हम 12 से 13 के हुए और हमारी शादी हो गई थी। 13 साल चला था, और हम उस समय माँ बाप के रहा था, और 2 गाय भैंस थे, सब कुछ के भरपूर मिलता था। और उनके तरह नहीं हमारे घर में यहाँ वहाँ से मांग मूंग के कोई खाते थे, सब कुछ का भगवान ने दिया था। 4 भाई कमा रहा था, बाप माँ कमा रहा था, गाय भैंस थे घर में, हम दूध खाते थे, खूब बढ़िया हमारी शरीर थी। जो कि हमारे कुमारे वाले शरीर देखोगे अब देखोगे तो हम पहले हमारे अब हम जैसे है ना वैसे हमारे में से चीर के 3 निकाला जाता, जैसे अभी हम हैं। उस टाइम में हमें 3 निकलते, इतना हमारा शरीर बढ़िया था। और उस लड़की को इस घर में ला के और इतना टॉर्चर किया, इतना किया कि एक बार हमने बीमार हुआ और धक्के मार के घर से भगा दिया। बोला हमारा बेटा मर गया, हमारा कोई नहीं है, हमारा रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं। आज तक हमारे गांव के मतलब जाने का उनका बाप का और भाई का चाहे चचा का किसी का इज्जत है ही नहीं, जो वो जाएंगे मुंह उठा के। बस बात रहा बेटी का, तो भाई बेटी और दामाद तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हम बेटी है उस घर का, हमारे दामाद हमारे पति तो हमारे साथ रहेगा ही भाई। तो हम नहीं जाएंगे तो हमारा पति भी नहीं जाएगा। तो इस वजह से उस घर में सब अपना मंगाता है, अपना जाते आते। वो भी अगर टिकट कटा कर मंगाते हैं तो हम लोग जाते हैं, नहीं मंगाते हैं तो अपना जाओ कहीं भी, हमें उससे क्या लेना है।
लेकिन ये होता है। और ये यहाँ पे जो ये आदमी हैं हमारे पति, वो मतलब ये छिछोरा वाला काम मतलब किसको कमा कर दे रहा है, नहीं दे रहा, भगवान जाने। तो मैं करती हूँ यहीं पे वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक